चलिए बढ़ेंगे खबरों में आगे। हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को होनी। विधायक दल की बैठक होगी जहां कांग्रेस अध्यक्ष को ऑब्जर्वर कल सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट। देखिए जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हिमाचल में बना हुआ है, उथल पुथल का माहौल है। जो खबर आ रही है वह यह है कि हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज शाम को होनी है। तो आज शाम को विधायक दल की बैठक हो जाएगी जिसमें पर्यवेक्षक जो है वो पहुंच गए हैं। पर्यवेक्षक आज अपनी यानी कि जो ऑब्जर्वर हैं वो अपनी रिपोर्ट को कल सौंपेंगे आला कमान के सामने। हालांकि कांग्रेस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सरकार बचना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हिमाचल कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जब से राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए गए हैं तभी से हिमाचल में सरगर्मियां मची हुई हैं। लगातार सुबह से ही आपको बता दें बैठकों का दौर। इसके बाद मीडिया के सामने आते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी ये कह दिया था कि ना तो मैंने इस्तीफा दिया, ना ही पेशकश की और ना ही इस्तीफा सौंपूंगा। 5 साल तक सत्ता बरकरार रहेगी। इधर सीएम सुक्खू पर विक्रमादित्य का बड़ा हमला हुआ है। कल जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए गलत था। ये विधायकों की अनदेखी का नतीजा है। विधायकों की आवाज दबाने की कोशिश है। इस मुद्दे को पार्टी आलाकमान सामने उठाया। विधायकों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। मेरा जवाबदेही जनता के प्रति है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के पास जनमत है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मेरी निष्ठा पार्टी के साथ है, इसीलिए खुलकर मैं बोल रहा हूं। इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट। मैं जो कहता हूँ बिल्कुल बेबाक तरीके से कहने में विश्वास रखता हूँ और मैंने हमेशा कहा है वट एवर आई से इट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो मैं ये मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आगे भी जो है हम अपनी बात को पूरी मजबूती से रखेंगे। एंड देन चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें हिमाचल से है, जहां पर विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई चल रही है। ये बड़ी खबर है शिमला में स्पीकर के चैम्बर में ये सुनवाई चल रही है। देखिए 6 अयोग्य विधायकों को लेकर ये सुनवाई चल रही है, जिन्होंने कल बीजेपी के पक्ष में वोट दे दिया था। तभी से ही सरगर्मियां मची हुई थी। तमाम जो 6 विधायक हैं इन्होंने बगावत कर दी अपनी ही पार्टी से और इसी को लेकर सुगबुगाहट भी है। विधायक दल की बैठक भी है और कहा यह जा रहा है कि तमाम जो विधायक हैं क्या इनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसी पर ही सुनवाई चल रही है। स्पीकर के चैम्बर में ये सुनवाई चल रही है। तमिलनाडु से बड़ी खबर है, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने डीएमके पर हमला बोला। डीएमके के नेता अपने बच्चों को सीएम बनाने में लगे हैं। मोदी आपके भाग की गारंटी लेकर आया है, ये प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। थे वो अपने बेटे, पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं। ये सारे डीएमके वाले अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं और आपका भविष्य अपसेट करने में लगे हैं। वे उनके बच्चों का भाग्य बनाना चाहते हैं और मोदी आपके बच्चों का भाग्य बनाने की गारंटी लेके आया है। पहले जो डीएमके के नेता थे वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जिंदगी भर लगे रहे। अब जो मुख्यमंत्री है वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने में लगे हुए हैं।
जहां लखनऊ से बड़ी खबर है, लक्ष्मण टीले पर आया है फैसला। जहां टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया है। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलना योग्य है। कोर्ट ने कहा टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, ये हिंदू पक्ष ने कहा था। तो फिलहाल मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। जहां हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है, ये कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनी है, हिंदू पक्ष ने यही बात कही थी। लखनऊ से बड़ी खबर है, लखनऊ टीले पर बड़ा फैसला आया है, जिसमें मस्जिद के मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज कर दिया गया है। टीले वाली मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को कोर्ट से बड़ा झटका। मुस्लिम पक्ष की रिवीजन याचिका को खारिज किया गया। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य है, ये कोर्ट ने साफ तौर पे कहा। टीले वाली मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। चलिए फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं। विभाग के राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास पोषाहार विभाग श्रीमती बीना कुमारी मीना जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण, आज यहाँ पर उपस्थित और प्रदेश के अलग अलग केंद्रों में उपस्थित आंगनबाड़ी की सभी नवनियुक्त कार्यकर्ती बहनें और प्रदेश भर में आयोजित सभी अलग अलग स्थानों पर हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, मैं सबसे पहले आज लगभग 14 वर्ष के उपरांत आंगनबाड़ी में नियुक्ति की इतनी बड़ी प्रक्रिया के लिए विभाग को धन्यवाद देते हुए आप सबका हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं। आपके परिवार के सदस्यों को भी मैं इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक बड़ा दायित्व आप सबके ऊपर आज के बाद से प्रारंभ हुआ है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को यशोदा मां के रूप में संबोधित किया। इतना बड़ा संबोधन क्यों किया? क्योंकि कृष्ण कन्हैया को बचपन में यशोदा मैया ने ही उनका लालन पालन किया था। देविकी के गर्भ से, मां देविकी के गर्भ से कृष्ण कन्हैया ने जन्म जरूर लिया, लेकिन उस समय के देवयोग से उन्हें यशोदा मैया के पास पहुंचना पड़ा था और फिर यशोदा मैया ने ही उनके बचपन को पालन पोषण करके उन्हें इस योग्य बनाया कि वह इस दुनिया के पालनहार बन गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का।